नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी इंफॉर्मेशन के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपने सुना होगा और अपने किताबों में कई दफा पढ़ा भी होगा। दलित समाज के लिए भगवान के रूप में धरती पर जन्म लेने वाले भीमराव अंबेडकर क्या बचपन से ही ऐसे थे या फिर किसी घटना ने उन्हें अपने और अपने जैसे लोगों के लिए लड़ना सिखाया? आपके इस सवाल का जवाब हम देंगे आज के इस वीडियो में। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका मूल नाम भीमराव था। अंबेडकर के पिता रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर तैनात थे। अंबेडकर का परिवार मराठी था और वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबडवेकर गांव के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। अंबेडकर के पिता कबीर पंथी थे। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और आखिरी भी। वो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी था। अंबेडकर बचपन से ही काफी तेज दिमाग के थे। उन्हें पढ़ने का बेहद शौक और लगन थी, लेकिन छुआछूत की ये बीमारी भला अंबेडकर जी को कहां छोड़ने वाली थी। उनके पिता भी इस बात से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी से काफी विनती करके जैसे तैसे अपने बच्चे का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। उनके पिताजी ने स्कूल में उनका उपनाम गांव के नाम के आधार पर आंबडवेकर लिखवाया गया था, लेकिन स्कूल शिक्षक ने आंबडवेकर को आंबेडकर कर दिया और इसी वजह से उनका नाम भीमराव अंबेडकर पड़ गया और अंत तक यही रहा। आपको बता दें कि उस समय अंबेडकर जी के पिता सेना से रिटायर्ड हो गए थे और उनकी माता की भी बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, शोषण की वजह से उनके 8 भाई बहनों की भी जान चली गई थी। महार जाति के होने की वजह से अंबेडकर के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय छोटी जाति वाले लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता था। स्कूल में पढ़ने जाने पर उनके साथ कई तरीके के भेदभाव किए गए थे। अंबेडकर उम्र में भले ही छोटे थे, लेकिन एक बात वह अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि उन्होंने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहां उच्च वर्ग के लोग छोटी जाति और गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते और उनका शोषण करते हैं। स्कूल में खुद के साथ बुरे व्यवहार को अंबेडकर जी भुला नहीं पाए और ये घाव उनके मन पर जा लगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उन्हें क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी और तो और उन्हें पानी का मटका भी चूने नहीं दिया जाता था। ना ही वो गिलास से पानी पी सकते थे। उन्हें चपरासी दूर से पानी दिया करते थे, जिसे उन्हें अपने हाथों से पीना होता था। लेकिन इससे भी बड़ा शोषण उस दिन हुआ जब पानी के लिए तड़प रहे अंबेडकर जी ने एक कुएं से पानी पी लिया और कुछ उच्च जाति के ब्राह्मण लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने अंबेडकर जी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक उन्होंने कसम खाई कि वह दोबारा उस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। भीम घर तो पहुंचे, लेकिन उनके स्वाभिमान को बेहद ठेस पहुंची थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भला ये कैसा समाज है जहां कुछ लोग इतने ठाठ से हैं, जी रहे हैं और कुछ लोग पानी पीने के लिए भी मोहताज हैं। एक बात जो उन्हें समझ आई वो यह कि अगर वो पढ़ लिख गए तो अपने साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को बदल पाने में कामयाब हो सकते हैं, और बस उन्होंने इसी बात को गांठ बांध लिया। हजार चुनौतियां सामने होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और न केवल प्राथमिक शिक्षा पूरी की, बल्कि बॉम्बे जाकर कमाने के रास्ते भी ढूंढने लगे। बॉम्बे जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी चाची के बटुए से पैसे चुराने की ठान ली। 4 बार प्रयास करने के बाद वो सफल तो हुए, लेकिन उनके हाथों सिर्फ आधा आना ही लगा, जिससे बॉम्बे तक पहुंच पाना नामुमकिन था। अंबेडकर जी अपने इस काम से बेहद निराश हुए। उन्होंने हिम्मत करके चोरी भी करी और फिर भी वो बॉम्बे जाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वो और पढ़ाई करेंगे और उसी के दम पर नौकरी लेंगे और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करेंगे। देखा जाए जैसे भगवान ने उनके इस निश्चय को सुन लिया था। इसी दौरान अंबेडकर जी के पिता घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी की तलाश में थे और ये तलाश पूरी हुई बॉम्बे जाकर। उनके पिताजी अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गए। अंबेडकर जी का एक मराठा स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, जहां उन्हें कई किताबें पढ़ने को मिली, जिनसे वो अपने देश और दुनिया के बारे में बहुत सी बातें जान पाए।
बॉम्बे के एक हाई स्कूल में अंबेडकर जी का एडमिशन तो हो गया, लेकिन यहाँ हुए हादसे ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। हुआ यूं कि एक सवाल को हल करने के लिए टीचर ने उन्हें बोर्ड पर बुलाया, लेकिन जैसे ही वह बोर्ड के पास जाने लगे वैसे ही उच्च जाट के बच्चे चिल्लाकर अपना टिफिन लेने दौड़ पड़े। भीम अछूत है, भीम अछूत है। इन शब्दों से क्लास की दीवारें गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में शोरगुल शांत हो गया, लेकिन अंबेडकर जी के मन के अंदर सैलाब सा उमड़ पड़ा। उनके स्वाभिमान को एक बार फिर गहरी चोट पहुंची। समय गुजरता गया और केवल 16 साल की उम्र में उनकी शादी रमाबाई से हो गई। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और जहां उन्हें एक शिक्षक मिले जिनका नाम कुलेसरकर था। उनके पढ़ाई के प्रति जुनून को देखकर उनके टीचर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बड़ौदा के महाराज गयकुडू जी के पास ले गए। अंबेडकर जी की बुद्धि और उनकी इंग्लिश से महाराज काफी खुश हुए और उन्होंने 4 छात्रों समेत अंबेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। इस एक घटना ने अंबेडकर जी की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। 4 साल तक उन्होंने विदेश में रहकर पढ़ाई करी, जिसके खर्च महाराज जी ने उठाया था। जब वह भारत लौटे तो उन्हें महाराज जी के दरबार में मिलिट्री सेक्रेटरी का पद दिया गया, लेकिन बाकी के सैनिकों को ये बात कहां हजम होने वाली थी। उन्होंने वहां भी अंबेडकर जी के साथ बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वह साल 1919 में लंदन रवाना हो गए। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल करी और 5 साल बाद यानी साल 1923 में अपने देश वापस लौट आए और यहाँ आकर उन्होंने वकालत शुरू की। और अब अंबेडकर जी के पास वह ताकत थी जिसके दम पर वह न केवल अपना बल्कि पूरे दलित समाज का नक्शा बदल सकते थे। अपने साथ हुए शोषण को भी वो अभी तक भूल नहीं पाए थे और यही वजह थी कि उन्होंने दलित समुदाय के लिए मांग करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि अंबेडकर जी की वजह से ही उनके समाज की औरतों को घुटने से नीचे करके साड़ी बांधने की अनुमति मिली, सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने की आजादी मिली। हालांकि अंबेडकर जी सिख और मुस्लिम लोगों की तरह अपनी जाति के लिए अलग से वोटिंग चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस बात पर माने नहीं और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अंबेडकर जी ने अपने देश की आजादी को सबसे ऊपर मानकर अपनी मांग पीछे छोड़ दी। साल 1947 में भारत को आजादी मिली और साथ ही साथ अंबेडकर जी को कानून मंत्री का पद। अपनी तेज बुद्धि और कौशल के दम पर अंबेडकर जी न केवल दलित समाज को रिजर्वेशन और बराबरी देने में कामयाब हुए, बल्कि अपने देश भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान लिखने में भी कामयाब हुए, जिसका लोहा आज भी दुनिया मानती है। इतना ही नहीं, इन्होंने देश की औरतों के लिए भी कई ऐसे कानून बनाए जिससे उनके जीवन सरल बन सके। अंबेडकर जी की ही बदौलत आज हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक माने जाने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है, जिसके नियमों की नींव इन्होंने ही रखी थी। भला किसने सोचा था कि छोटी जाति माने जाने समाज से एक ऐसा हीरो पैदा होगा जिसके बाद पूरे देश की काया बदल जाएगी और ये छुआछूत की बीमारी भी हट जाएगी और ये छोटी जाति वाले लोग भी खुलकर अपना जीवन जी सकेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, जाने से पहले अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।